नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के भागों पर बना हुआ था वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा कमजोर हो चुका है, सर्कुलेशन की श्रेणी में है और ये छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर है। यानी कि कुछ भाग दोस्तों इसका उड़ीसा पर भी है और कुछ जो इसका हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के भागों पर है। तो इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश देखने को मिल रही है और जो इसके अलावा भी जो एक सर्कुलेशन है वो पश्चिमी पंजाब के भागों पर बना हुआ था, वो थोड़ा अब पंजाब के भागों पर पहुंच गया है और यहां से मानसून ट्रफ जो है इस तरह से हरियाणा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है यहां से होती हुई बिहार के भागों तक बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। कई भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और ये सर्कुलेशन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लो प्रेशर सिस्टम था, कल तक बना था और अब ये सर्कुलेशन बन चुका है और ये यहाँ से अब इस तरह से धीरे धीरे कल की अगर हम बात करें, यानी कि 18 जुलाई की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई में ये पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से कई भागों पर भारी बारिश करने में ये सक्षम रहेगा। और जो हवाएं हैं दोस्तों वे अरब सागर से वे इस तरह से जो है भारत के तटवर्ती राज्यों से होती हुई और भारत के पूर्वी राज्यों से होकर मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां दो कारणों से बढ़ रही है। एक तो यहां से नमीदार हवाएं पहुंच रही है, दूसरे सर्कुलेशन भी ऊपर से जो है वो भारत के मैदानी राज्यों की तरफ यानी हरियाणा के तरफ के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जिसके कारण यहां पर भी अच्छी खासी बारिश भारत के मैदानी राज्यों पर होने के आसार है। और इस सर्कुलेशन के बाद भी बंगाल की खाड़ी पर एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बनेगा जो कि 20 जुलाई के दौरान बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। और तो ये जो बेल्ट है यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। हालांकि झारखंड के कुछ ही भाग रहेंगे और पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी बारिश होगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और झारखंड, ये जो इतने भाग है यहाँ पर सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पर सबसे कम बारिश होने के आसार है, क्योंकि जो भी मौसमी सिस्टम बनेंगे वे यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि 18 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 18 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 18 जुलाई में भारत के पूर्वी राज्यों से और मध्य राज्यों की तरफ बारिश बढ़ रही है और मध्य राज्यों से मैदानी राज्यों की तरफ भी बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। इसमें दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश के कई भागों पर हम बोल सकते हैं कि इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से सोनपुर, शिवपुरी और नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा से और भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भाग, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और ये जो बारिश का पैच है दोस्तों, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश भी कई भागों पर मध्य प्रदेश के जो है वो देखने को मिल सकती है। बैतूल के आसपास के भागों पर भी, हरदा, यहाँ पर भी जो है इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार अच्छी खासी जो है वो तेज देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर के आसपास के भागों पर और रायपुर, बालोद बाजार पर भी यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम से तेज होने के आसार है। जबकि यहाँ से जो दक्षिणी भाग है इसमें यहाँ पर धीरे धीरे मतलब बादल अच्छे खासे रहेंगे, लेकिन बारिश की जो आसार है वे हल्की से मध्यम दर्जे की होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर ही मध्यम होगी, हल्की बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने के आसार है और झारखंड के भी इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इसमें रांची, लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखिए गुजरात के भी कई भागों पर इसमें भावनगर से अमरेली और बोटाद आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और इससे जो आगे के भाग है इसमें पंचमहल से लगाकर आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर से लगाकर और इसमें वलसाड़, नवसारी, तापी, सूरत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं।
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। इसमें नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, बुल्धाना, अकोला, अमरावती और वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। जबकि यहां पर जलगांव से अकोला, अमरावती, बुल्धाना, वासिम और औरंगाबाद, जलगांव के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश यहां पर भी कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार हमें नजर आ रही है। बात करें अगर भारत के मैदानी राज्यों के बारे में, तो देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। इसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली के भी भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर तेज बारिश होने का आसार है। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर से भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर बारिश होने का आसार है, क्योंकि जैसे ये सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर अंदर की तरफ आएगा तो राजस्थान के उत्तरी भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे और अधिक बढ़ेंगी और तेज हवाएं चलने की भी साथ में संभावनाएं अधिक बढ़ने के आसार हैं। जैसलमेर के भागों पर बारिश की संभावनाएं सबसे कम है। बाकी जो जोधपुर, जालोर है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत संभावनाएं कुछ जिलों पर, माफ कीजिएगा, कुछ भागों पर, इलाकों पर नजर आ रही है। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, और इसमें हम बोल सकते अमृतसर से लगाकर और इसमें तरन तारण, होशियारपुर के जालंधर, लुधियाना के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से लगाकर पलवल, मेवात, झज्जर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के भी भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार तेज देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर से हमीरपुर, मोहब्बा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर, लखनऊ के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज जो है बारिश होने के आसार बने हुए हैं। जबकि ये जो इतने रीजन हैं, इसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर के भागों पर बारिश यानी कि बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर यहाँ पर स्पेल जो है बारिश का वो देखने को मिल सकता है। बिहार के भागों पर सबसे कम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से गया, पटना के आसपास के भागों पर, बांका, नवादा, नालंदा, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश काफी हद तक कम होने के आसार है। असम और मेघालय के ही कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों पर, केरल, कर्नाटक के तटवर्ती भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु पर बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश पर के भी कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। तेलंगाना के भी भागों पर बादल रहेंगे। हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह मौसम रहेगा 18 जुलाई में और कई भागों पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और बात करें अगर 19 जुलाई की, तो देखिए 19 जुलाई में भी ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर राजस्थान के और मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। और इधर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा, बारिश होने का आसार है। इधर बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर सिस्टम की तैयारी जोरों शोरों पर रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर 20 जुलाई की अगर हम बात करें, 20 जुलाई में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश होगी। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड पर काफी कम संभावनाएं बारिश की नजर आ रही है। 21 जुलाई में ये नया लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के आसपास के भागों पर रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई ये जो राज्य हैं इसकी चपेट में रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश लगातार जारी रहने की संभावनाएं हैं। 22 जुलाई में भी यहाँ पर ये लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा।
जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 23 जुलाई में भी ये राजस्थान के आसपास के भागों पर रहेगा और राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार है। और बिहार से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी भागों पर बारिश होने की संभावना। 25 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां फिर से, यानी कि देखें, थोड़ी जो कम हुई थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर हुई थी 22-23 जुलाई के दौरान, लेकिन यहाँ पर बारिश किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि फिर से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के जो तटवर्ती राज्य है, तटवर्ती भाग है, यहाँ पर लगातार बारिश जारी रहने के आसार है। 26 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया मौसमी सिस्टम होगा और ये काफी ताकतवर होगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर भारत के ज्यादातर राज्यों पर होगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लगाकर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश की गतिविधियां काफी लंबे समय तक भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।